नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जीवित पुत्रिका व्रत की जो पूजा विधि है वो क्या रहने वाली है, किस तरीके से इसकी पूजा की जाती है। सही विधि से समझें, पूजा करने में कोई गलती नहीं करनी है। क्या क्या सामग्री आपको जरूरत पड़ेगी और किस तरीके से आप भगवान गणेश का पूजन करेंगे, जीवित वाहन की पूजा कैसे करेंगे और चील और सियार की पूजा कैसे करेंगे, और जो दान दक्षिणा है वो किस तरीके से निकालनी है, चौकी पर कौन से रंग का कपड़ा बिछाना है और आपको कथा पढ़ने के बाद क्या करना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ध्यान से वीडियो को सुने ताकि आप पूजा करते समय कोई गलती ना करें और आपकी पूजा सफल हो जाए और आपकी संतान की जो आपकी इच्छाएं हैं वे पूर्ण हो जाए। देखिए, सभी को पता है जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वो संतान पे आई हुई विपदा को टालने के लिए और उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए रखा जाता है। तो ऐसे में जो जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़े पूजा का शुभ मुहूर्त है, किस दिन व्रत रखेंगे, बाल धोए कि नहीं धोए, ये सारी जानकारी मैंने पहले से ही चैनल पर आप लोगों को शेयर की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से पहले वो वीडियो भी देख सकते हैं। और जो पूजा कैसे करनी है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को ध्यान से सुने। देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत में आप पूजा कैसे करेंगे, ध्यान से आपको एक एक बातों को सुनना है। और जो भी सामग्री आपको मैं बताने वाली हूँ वो सारी सामग्री आपको पहले से ही अपने पास एकत्रित करनी है। जैसा कि व्रत रखा जाएगा 6 अक्टूबर को, यानी 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को व्रत रखा जाएगा। तो कई महिलाओं की कमेंट आ रहे थे कि उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि का व्रत रखा जाता है। तो ऐसे में जीवित पुत्रिका व्रत नौमी तिथि के दिन तो आप नहीं रख सकते हैं, तो आपको 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही ये व्रत रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और देखिए, ये जो व्रत है आप सभी को पता है कि पुत्र प्राप्ति या फिर संतान की जो इच्छाएं होती हैं उनके लिए रखा जाता है। जिन पे संतान नहीं है तो वे इस व्रत को अपनी संतान की कामना के साथ में भी रख सकती हैं। तो ये जो व्रत है इसमें जो पूजा होती है वो होती है शाम के समय प्रदोष काल में। पूजा का शुभ मुहूर्त भी मैंने आपको पहले ही शेयर किया है, तो आप वहाँ से वीडियो देख लें। तो शाम के समय जैसे ही आप पूजा करेंगे, यानी कि एक दिन पहले ही इसका नहाय खाय हो जाता है। 3 दिन ये व्रत चलता है, एक दिन नहाय खाय होता है, दूसरे दिन यानी कि अष्टमी तिथि को व्रत रखा जाता है, नौमी तिथि को इसका पारण किया जाता है। तो आपको शाम के समय अष्टमी के दिन पूजा करनी है। तो पूजा वाले स्थान को, अगर आपका घर कच्चा है तो गाय के गोबर से लिपाई करें, जिसे आम बोलचाल भाषा में लिपाई कहते हैं, उसे साफ सुथरा करें। अगर आपका घर पक्का है तो उसे अच्छे से धो लें और उस स्थान पर आपको एक चौकी रखनी है। चौकी ना मिले तो पाटा रख लें। पाटा रखने के बाद उस पर या तो लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, लाल रंग का वस्त्र ना हो तो पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इन दोनों रंग के वस्त्रों में से कोई भी एक वस्त्र लेकर आप उस पर बिछा सकती हैं। फिर आपको उसी वस्त्र पर थोड़े से चावलों का आसन लगाना है। फिर आपको थोड़े से चावलों से आसन लगाना है और आसन लगाने के बाद उसमें अष्टदल कमल जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी आकृति बनाना चाहते हैं, स्वास्तिक वगैरह, तो आप बना लें। और उसी के ऊपर आपको क्या रखना है, एक लोटा। तो आपको एक लोटा लेना है। दोस्तों, लोटा आप स्टील का या फिर तांबे का जो भी मिलता है वो ले सकते हैं। जो भी पूजा का लोटा आपके घर में है उस लोटे को ले लें और उसमें मौली बांध लें। मौली बांधने के बाद आपको रोली से एक स्वास्तिक उसमें बना लेना है और फिर आपको उसी में जल भरना है। फिर उसमें आपको हल्दी, सुपारी और 1 रुपये का सिक्का और अक्षत और फूल डाल देनी है। ध्यान रहे, जो चावल है वो कहीं से टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूजा में खंडित चावल वर्जित माने जाते हैं। और चावल का जो आपने आसन लगाया है उसी पर उस लोटे को रख देना है। फिर उसमें 5 आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते रख ले। फिर एक नारियल रखें और नारियल में आपको मौली लपेट देनी है 7 बार और फिर उसे नारियल को उसी पर रख देना है। ऊपर को मुख करके नारियल को रखना है। फिर तोरई के पत्ते लेने हैं। तोरई के पत्ते लेने के बाद पहला जो पत्ता होगा उस पर भगवान गणेश जी को विराजमान करें। दूसरे पत्ते पर आपको जीवित वाहन को विराजमान करना है और तीसरे पत्ते पर चील और चौथे पर सियार को, और जो एक 5वां पत्ता होगा उस पर प्रसाद निकालना है। फिर आपको क्या करना है, जो चील और सियार और जीवित वाहन है उनको आप पहले से ही मिट्टी से बना करके रख लेंगे और उनको सुखाने के बाद उनको उन पत्तों पर आप रख लेंगे। फिर जो जितिया का धागा होता है, यानी कि आपके 2 बच्चे हैं तो 2 धागे लेंगे, 3 बच्चे हैं तो 3 धागे लेंगे, उनको आप उसी चौकी पर रख लेंगे और फिर आप शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण आप चाहे हरी दुर्वा से करें या फिर आप चाहे उससे फूल से भी कर सकते हैं।
सभी को छींटे देने हैं जल के, फिर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देना है, फिर आपको उसी के पास एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला देना है। फिर वस्त्र स्वरूप में जो कलावा होता है उसमें से छोटे छोटे टुकड़े करके गणेश जी को, जीवित वाहन को, चील सियार को, सभी को समर्पित कर देना है। फिर आपको गणेश जी को जनेऊ समर्पित करना है, 7 बार गणेश जी को जनेऊ समर्पित करें, और जीवित वाहन है उनको जनेऊ समर्पित करें। जनेऊ ना मिले तो आप कच्चे सिंह का कोई भी धागा ले सकते हैं, जो कि आपके घर में मिल जाएगा आसानी से। ना मिले तो आप सफ़ेद रंग का धागा लेकर के उनको समर्पित कर सकते हैं, या फिर कलावे से भी जनेऊ बना करके समर्पित कर सकते हैं। फिर आपको तिलक करना है। पहले रोली का तिलक करेंगे, फिर चंदन का तिलक आप सभी को करेंगे, यानी कि गणेश जी, जीमतवान, चील और स्यार सभी को आप रोली का तिलक करेंगे, फिर चंदन का, और फिर आपको चावल थोड़े थोड़े समर्पित कर देने हैं। फिर आपको फूल समर्पित कर देना है। फिर जो भी खिलौना आप लेकर आए हैं उस खिलौने को समर्पित कर दें, और ध्यान रहे आपको भीगे हुए चने रखने हैं, भीगे हुए चने ही आपको समर्पित करने हैं। फिर जो मीठी पूड़ियाँ वगैरह जो भी आपके यहाँ बनता है वो बनाया है वो समर्पित करना है, और जैसे कि ऋतुकाल के जो फल हैं वो भी आप समर्पित कर दें। फिर अलग से एक लोटा लेना है और उसमें थोड़ा सा जल भरना है, और जल भर करके उस लोटे को वहीं पर रख लेना है। और फिर कथा सुनने के लिए हाथ में फूल और जो चावल हैं उनमें से कोई एक वस्तु हाथ में रख कर थोड़ा सा जल का छींटा दे करके अपने हाथ को दोनों हाथों में रख करके कथा का श्रवण करना है। फिर जैसे ही कथा समाप्त होती है फिर आपको फूल या फिर जो चावल हैं जो भी आपने हाथ में रखे हैं उनको जीवित वाहन को समर्पित कर दे, यानी जो जीवित वाहन की आपने मूर्ति बनाई है चील और स्यार, तो उनको समर्पित कर दें। फिर एक कटोरी में या फिर किसी दीपक में आप कपूर रखें और उस कपूर से आपको आरती करनी है। फिर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, भूल चूक जो भी आपसे गलती हुई है उनके लिए आप माफ़ी मांगे। फिर जो धागे आपने बच्चों के लिए वहाँ पर समर्पित किए थे उन धागों को उठा करके आपको अपने गले में मतलब बच्चों के गले में डाल देना है। फिर आप उन धागों को स्वयं पहन लें। फिर जल जो आपने वहाँ पर रखा था चौकी पर, उस जल को आप चंद्रमा और तारों को अर्घ दे दें। और देखिए शाम के समय पूजा होगी तो शाम के समय चंद्रमा तारे निकल आते हैं तो आप उनको अर्घ दें। अपने यहाँ की जो रीति रिवाज होते हैं उसी के हिसाब से आप चाहे चंद्रमा को या तारों को, जैसे किसी के यहाँ चंद्रमा को तो किसी के यहाँ तारों को दिया जाता है, तो उसी के हिसाब से आप अर्घ दे दें। और फिर आपको करना क्या है, जो व्रती है उसको प्रसाद नहीं खाना है, जो प्रसाद है वो अपनी सासू माँ को दे देना है। सासू माँ ना हो तो आप जो प्रसाद है उसे चील सियार के निमित्त वहाँ ऊपर छत पर या कोई आपके आसपास ऐसा स्थान हो जहाँ पक्षी आ जाते हैं तो उनके लिए उसे रख दें। अगले दिन व्रत का पारण कर लें, यानी गाय को कुछ खिला करके आप व्रत का पारण कर लें। जिस तरीके से आपके यहाँ व्रत का पारण होता है उस तरीके से व्रत का पारण कर लें और फिर आपको व्रत खोल लेना है। बस यह प्रक्रिया आपको अपनानी है। इतनी छोटी सी पूजा विधि आपको करनी है। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने कोशिश की आपको पूजा विधि बताने की, और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें। आपका कोई प्रश्न हो जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा।